ऑफिस में बैठना सीखो, ऑफिस में बैठना सीखो। क्या आपको ऑफिस में बैठने आता है? ऑफिस में काम करने आता है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ऑफिस को वास्तु के हिसाब से अरेंज किए हो? ऑफिस के सामने कितने लाख लगाते हो? ये सारी चीजें आपको तार तार करने वाला हूं मैं मिथिलेश चौधरी, और बताने वाला हूं कि आपका बिजनेस नहीं आ रहा। आप आलीशान ऑफिस बनाए होंगे, एयर कंडीशन ऑफिस बनाएंगे, महंगे फर्नीचर लगाए होंगे, लेकिन फिर भी आपके ऑफिस में बिजनेस नहीं आता है, क्योंकि आपका बैठने का तरीका सही नहीं है, आपका ऑफिस मैनेजमेंट करने का सही तरीका नहीं है, आपका डायरेक्शन में बैठने का सिस्टम सही नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी ऑफिस स्टाफ है, उसको बैठना कैसे चाहिए, बैठने आना चाहिए। जब तक बैठने ही नहीं आएगा तो आप बिजनेस क्या खाक करोगे? तो पहला नंबर, आपका जो ऑफिस का इंट्रेंस जो होता है, वहां पे जैसे आप लॉक करते हो, आप जैसे ऑफिस में जाते हो तो इंट्रेंस को छोड़ के थोड़ा सा साइड में चप्पल जूता रखिए। क्या बोलते हैं, जैसे दरवाजे पे कभी भी अपने ऑफिस के दरवाजे के सामने जैसे निकलते हो तो सामने फ्रंट पे ही जूता चप्पल मत रखिए, क्योंकि साइड में रख दीजिए, लेफ्ट साइड में रखिए। सामने ही रख देते हो तो आपके पास लक्ष्मी आने वाली है, सामने ही जूता रखे हो तो कैसे जाएगी? सामने एक बदबू मारेगा। इसलिए फर्स्ट जो है, आप कभी भी अपने ऑफिस में जाते हो तो शू को बाहर निकालते हो या चप्पल को बाहर निकालते हो तो लेफ्ट साइड में रख देना चाहिए। दरवाजा जितना उसका चौड़ाई है उसके सामने पूरा ओपन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। देखते हो कि लोग साउथ वाले पर पानी डाल के मुंगू डालते हैं, तो यूपी बिहार वाले वहां पर गोबर से लिपाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है। दूसरा नंबर आपको बताता हूं कि जैसे कि आपने लॉक खोला और फिर उसी कुंडी में लॉक लगा के चाबी अंदर रख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका लॉक तो दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन फिर भी आपने लॉक करके रखा, कि मतलब कि आपने अभी भी आपका ऑफिस खुला नहीं है, वहां से लॉक जो है हट करके दूसरे जगह चला जाना चाहिए। आने जाने वाले को लॉक और चाबी को हरगिज नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात आपको बताता हूं कि ऑफिस में बैठे तो बैठे कैसे। कभी भी जैसे इंट्रेंस के पास, जैसे इंट्रेंस कोई आपका ऑफिस में करता है तो आपका जो पीठ जो है इंट्रेंस के फ्रंट पे नहीं रहना चाहिए, आपका फेस ही इंट्रेंस के सामने रहना चाहिए। जैसे उधर से कोई आने वाला है और आप इस तरह से टेबल कुर्सी लगा के बैठे हो तो आपके पास आने वाले लक्ष्मी जो है वापिस चले जाएगी, आपको बिजनेस नहीं होगा। तीसरा नंबर, और नेक्स्ट आपको बोलता हूं कि कभी भी आपका जो टेबल है, बैठते हो, ऑफिस में आते हो तो आते ही आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो आपको उसको साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद आपका जो सिस्टम को नमस्कार करना चाहिए। जो सिस्टम, आप एक ड्राइवर को भी देखे होंगे, गाड़ी पर बैठता है तो धो धा के धुलाई करके बैठता है और फिर उसको नमस्ते करके फिर उसके ऊपर पैर रखता है गाड़ी के ऊपर। एक मामूली ड्राइवर को इतना जो है मैनर है कि अपनी गाड़ी को धुलाई करके फिर उसके ऊपर पैर रखता है। और आप क्या करती हो और आप क्या करते हो, कभी आप अपने जिस चेयर पर बैठते हो कभी साफ करते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो कभी साफ करते हो, तो आपको बिजनेस कैसे आएगा? कभी भी आप अपने ऑफिस में आते हो तो पहला लेग जो है, राइट लेग ही अपना ऑफिस के दरवाजे में रखिए। कौन सा लेग रखिए? जैसे ही आप किसी घर में एंट्री करते हो, अपना घर हो या ऑफिस हो,
जमीन को दरवाजे जैसे खोलते हो आप अपना हाथ जरूर लगाइए और हाथ वो जमीन को यहाँ पर सर पे टच कीजिए और इसके बाद राइट हैंड रखना शुरू कीजिए। देखिए उस दिन से आपके पास लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी, पैसे ही पैसे आएगा। इसके बाद जैसे ही आप जाते हो, एंट्री करते ही आप ऑफिस में आप अपने सीनियर को, अपने स्टाफ को तुरंत मैसेज लगाइए, आई एम अवेलेबल इन द ऑफिस, आई एम अवेलेबल इन द। ये काम करना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है डिसिप्लिन और आपका जो स्टेटस है कंपनी के प्रति बढ़ते जाएगा। आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, आई मीन अवेलेबल इन द ऑफिस सो टाइम। तो उससे क्या होगा, आप होता क्या है कि हम 5 मिनट लेट जाते हैं, 10 मिनट लेट जाते हैं, इसलिए हम डरते हैं कि मैसेज लगाओ तो लगाओ कैसे, 10 मिनट तो लेट एंट्री हुआ ऑफिस में। तो वो 10 मिनट आप अगर इस तरह से आदत डालोगे तो हमारे वो 10 मिनट जो है, हमारा 10 मिनट पहले का सिग्नल देने लगेगा। आप समय से पहुंचने की कोशिश करोगे और जो चीज समय से पहले किया जाता है, एवरीथिंग इज करेक्ट, सब कुछ सही होने लगता है। जो समय से, अब खेती का टाइम है, अगर जुलाई में धान का बीज नहीं लगाया जाएगा और उसको लगाया जाएगा नवंबर में, तो फसल नहीं आते, कितना भी उसमें खाद डाल दो। तो समय से एंट्री करो और तुरंत अपने मैसेज को दे दो, अपने घर वालों को मैसेज दे दो, आई एम रीच इन द ऑफिस। दोनों जगह करो, अपने घर वालों को कर दो। अगर आप किसी की वाइफ हो तो मैसेज लगा दो हस्बैंड को, सास को, आई एम रीच इन द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, ताकि उसको भी डाउट हो न रहे। ये हर काम आदमी को करना चाहिए। इसके बाद जैसे आप सीट पर बैठते हो तो आपका जो फेस जो है हमेशा पूरब होना चाहिए, नहीं तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी आप बैठते हो तो आप, जब आप कभी बैठते हो तो आपका चेहरा किधर होना चाहिए, कौन से दिशा में होना चाहिए, किधर होना चाहिए। आप जो टेबल कुर्सी लगाते हो तो कभी भी आपको नॉर्थ में ही आपको फेसिंग होना चाहिए, नहीं तो ईस्ट में होना चाहिए। पूरब और उत्तर दो ही दिशाएं जो होती है भगवान की दिशा होती है। और कभी भी पूजा का जो जगह है, आप जिस देवता को मानते हो, नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पर लगाइए। अपना काम शुरू करने पहले एक अगरबत्ती जरूर जलाइए गमगमाता हुआ और उनको नमस्कार करके काम चालू कीजिए। ये सारी चीजें जिस दिन से आप करने लगते हो, जैसे फिर आप सीट पर बैठिए, पूरा काम करने के बाद आप सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठने के बाद अपना सिस्टम खोलिए, जैसे सिस्टम खोलते हो उसको नमस्कार कीजिए। इसके बाद 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए। 5 मिनट रिलैक्स होकर सोचिए कि कल हमारा पेंडिंग क्या रह गया था, उसको नोट कर लीजिए। और सबसे अचीवमेंट क्या रहा वो जरूर लिखिए, अपना नोटबुक पर लिख दीजिए हमारा पेंडिंग कल क्या था और हमारा अचीवमेंट कल क्या था। तो पेंडिंग आपको और फोर्स करेगी काम करने के लिए, और आपका अचीवमेंट जो है थोड़ा खुशी देगी कि कल हमने ये अचीवमेंट किया। ये जरूर एक डायरी मेंटेन करिए कि हमने कल क्या अर्न किया और क्या गेन किया, क्या गेन किया और क्या लॉस किया। ये जरूर आप लिखना शुरू किए। तो जब आपको जैसे आप आओगे लिखोगे कि हमसे ये लॉस हुआ, ये हमसे गलती हुआ, तो फिर आपको ध्यान रहेगा कि कल फिर हम आएंगे तो गलती तो रिपीट नहीं हो रही है। ये हर आदमी जब तक नहीं करेगा वो ऑफिस में बैठने के लायक नहीं है। वो एक टाइम पास कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को धजिया उड़ा रहा है। इसके बाद जैसे भी आप अपने चेयर पर बैठते हो तो आपका जो बॉडी की जो स्टाइल है हमेशा 90 एंगल में होना चाहिए। कभी ऐसा झुकना नहीं, कभी ऐसे झुकना नहीं, कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा हाथ नहीं जाना चाहिए। ये गाल पर हाथ जाना और बार बार ऐसे सर को फोड़ना, आंखों पर जाना, नाकों पर जाना, नाक खुजलाना, दांत नाखून से काटना, ये सारी जो है आपको एक निगेटिव के तरफ लेके जाता है, एक निगेटिव थॉट के तरफ लेके जाता है, जो आपको बर्बाद करने के लिए एक सब जो है साइन है, पहचान है।
इस तरह के जो लोग करते हैं इसे बैठ जाते हैं। ऐसे जैसे ही गाल पर रखोगे तो आपका दिमाग जो है जहां पर बैठे हो वहां पर नहीं रहेगा। आपका दिमाग आप सोचो, आप रखो ऐसे गाल टेबल पर, ऐसे कोने रखो, देखो ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है किसी ने का सहारा ले लिया और जैसे ही अर्थ का या टच हुआ टेबल में, आपका माइंड जो है दूसरे जगह डाइवर्ट हो जाता है। नाखून जैसे ही आपका यहाँ पर जाएगा तो तुरंत आपका माइंड जो है दूसरे जगह डाइवर्ट होकर के कहीं पर गलत फोकस पर जाएगा। कहीं पर आप गलत किए हो, किसी से कुछ किए हो, आपका ऑफिस में दिमाग में हरा के वहां पर चला जाता है। क्योंकि सबसे तेज दौड़ने वाला, फास्ट दौड़ने वाला कौन है? तो हमारा मानव का एक मस्तिष्क है, दिमाग है। इसकी रफ्तार कितनी है पता नहीं है, कब कहा चला जाएगा पता नहीं है आपको। अब टीचर पढ़ाता है लेकिन कुछ बच्चे पढ़ के भी, सुन के भी पढ़ लेते हैं, बुक भी नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग बुक रट रट के पढ़ते हैं। बुक तो रट रहे हैं, बुक तो पढ़ ले, लेकिन मान जो है दूसरे जगह है। आवाज निकल रही है बच्चे की, लेकिन उसका माइंड जो है डाइवर्ट दूसरे जगह है। इसलिए लोग बोला जाता है कि स्टडी लाइफ में बच्चों का संगत अच्छा दिया जाता है। आज के पहले जो लोग पागल थे, राजा महाराजा के बेवकूफ थे, जो गुरुद्वारा में कपाल को, सर को मुंडन करके नंगे पांव भेज देते थे, राजा का हो या रंग का हो, दूसरे जगह जाके पढ़ते थे, गुरुद्वारा में पढ़ते थे। आज भी लोग हॉस्टल में पढ़ाते हैं कि उसको त्याग दिया जाता कि हॉस्टल में चाहे गरीब का लड़का हो चाहे अमीर का लड़का हो, सबका ड्रेस एक जैसा रहेगा, सबका खान पान एक रहेगा। और वही प्राइवेट में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक नंबर के आगे चल के कमीने हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको दिखावा मिलता है। अब 5 बच्चे पढ़े हैं, बैठे हैं, एक गरीब का बच्चा जो है रोटी सब्जी लाया, वो 5 तरह का पकवान लाया, तो वो उसके अंदर उसको ईगो आ गया, और जो रोटी सब्जी लाया उसको हिंता फीलिंग होने लगा कि मैं गरीब दिख रहा हूँ, मेरे बाप रियल में गरीब है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आदमी को वहां पे न जात न पात देखा जाता है। तो हमारा उसी तरह से जब ऑफिस में आप आते हो, कोई ऑफिस में यूनिफॉर्म दिया जाता है, या आप कोई जींस पहन के लड़की आ जाएगी, कोई टी शर्ट पहन के आ जाएगी, कोई लिपस्टिक लगा के आ जाएगी, तो एक दूसरा जो है उसको कम सैलरी रहेगा, या सैलरी भी है तो उसका घर में ज्यादा खर्चा है, तो उसके हिसाब से वो मेंटेन नहीं कर पाती है, तो उसको हीन भावना आने लगता है। तो फिर वो काम पर फोकस ना करके उसको देखती रहती है, आज कितना अच्छा ड्रेस पहन के आई है, मेरे पास भी काश रहता है। तो उसका दिमाग उसमें डाइवर्ट होते रहता है। इसलिए कोई भी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनियां आज ग्रोथ क्यों कर रही है कि वहां पर सबको यूनिफॉर्म दिया जाता है कि आपका पर्सनल कपड़े अलाउ नहीं है, घड़ी भी अलाउ नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में रिंग, घड़ी ये सब निकाल दिए जाते हैं, अलाउ नहीं किए जाते, सब कुछ कंपनी कराया जाता है। इसलिए वो डे बाई डे ग्रो करते जाते हैं। चाहे बड़ी कंपनी में जाओ, आपको वॉच अलाउ नहीं है, रिंग अलाउ नहीं है, सब कुछ आपको नंगा करके आपको जाना होगा, जो कंपनी देती है वही पहन के जाना होगा। बात समझ आ गया? तो वही रीजन है कि ग्रोथ करने के लिए डिफरेंसेस नहीं दिखना चाहिए। डिफरेंसेस और वहां पर टाइमिंग में रहता है, बेल बज गया, एंट्री नहीं, एंट्री तो कल आ जाना। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कोई आता 9 बजे, कोई आता 9-10 बजे, कोई आता 10 बजे। तो वहां पर क्या होता है, सिस्टम की धज्जियां उड़ती जाती है, इसलिए वो कंपनी डे बाई डे गरीब रह जाता है। जिस फैमिली में, चाहे जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑफिस में डिसिप्लिन नहीं है, तो उसका क्या होगा। अब किसी ने बोला एक आएगा 10 बजे, ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी का टाइम है, एक आया 10 बजे, एक आया 9 बजे, एक आया 10 बजे, एक बार 12 बजे, तो झिकझाक ग्राफ मिल लग हो जाएगा, तो पार्लर काम नहीं चलेगा। तो ऑफिस में बैठने का सिस्टम आपने देखा कि ऑफिस में बैठने के लिए अपने आप को
भूल जाना होता है। आते ही अपना मैसेज दे दीजिए, आई एम रीच इन द ऑफिस, अपने घर वाले को, ये मत भूलिए। इसके बाद हम आपको 1 बजे ही हमको डिस्टर्ब कर सकते हो। 1 बजे मेरा लंच टाइम होगा, जरूर हमसे बात कीजिए। तो घर वाले को भी समझेगा कि हमारी जो लड़की है, मेरी वाइफ है या मेरा बहू है, उसको 1 बजे ही कॉल करना है। फिर आपको लंच में जिसको जो अर्जेंट काम है उसको कॉल कर लीजिए, थोड़ा फ्रीडम हो जाइए। फिर आप जैसे काम पर बैठ, डोंट डिस्टर्ब, फिर आप काम पर फोकस कीजिए। फिर आप मैसेज लगाइए अपने सीनियर स्टाफ को, सर टुडे वर्क इज ओवर, आई लीव द ऑफिस। अपने घर को भी लगा दीजिए वही मैसेज कि मैं अभी ऑफिस छोड़ रहा हूं, अभी मैं निकल रहा हूं। तो ये आज सारी आदतें जो है एक स्टाफ के अंदर होना चाहिए। अगर ये स्टाफ के अंदर ये सारी आदतें नहीं है तो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हित में काम नहीं कर रहा है और अपने परिवार के लिए हित में भी काम नहीं कर रहा है। तो जब तक ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं है, और नहीं है तो आज से ही इसको आप धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखिए। तो उस दिन, जिस दिन ये सारी चीजें आपके अंदर भर जाएगी, आप देखना अपने आप का आपको पर्सनालिटी निखर के आएगी। आपके अंदर डर हट जाएगा, भय हट जाएगा, और आप जो है समाज में, सोसाइटी में एक अलग ही लोग आपको निगाहों से देखेंगे, कहेंगे शी इज ए सक्सेसफुल वुमन, शी इज ए सक्सेसफुल गर्ल, ही इज ए सक्सेसफुल मैन। तो हमें ऑफिस में बैठने का तरीका सीखना होगा। अब होता क्या है, जैसे कि आप 2 पैर हैं, तो कभी भी आप ऑफिस में बैठते हो तो पैर के ऊपर भी पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। पैर के ऊपर पैर बैठने से आपका धन की हानि होती है। आप हर एक आधे घंटे पे, 1 घंटे पे आप अपना सीट को जरूर छोड़िए। हर एक इवरी आप टाइम बना लीजिए, जैसे 1 घंटा हुआ आप अपने सीट को 1 मिनट के लिए ही सही छोड़ दीजिए। थोड़ा निकलिए बाहर, बाथरूम के तरफ जाइए। आप बड़े ऑफिस में काम कर रहे हो, थोड़ा बाहर बालकोनी में जाइए, थोड़ा रिलैक्स होइए, और फिर 2 मिनट के बाद अपना काम करना शुरू कीजिए। हर इवरी 30 मिनट्स, इवरी 1 आवर्स आप 1 बोतल पानी नहीं पी सकते, 5 ml ही पानी पीजिए, 10 ml पानी पीजिए, लेकिन 1 घूंट पानी जरूर डालिए। क्योंकि आपको घुटन का कारण क्या है, आपको इरिटेशन कारण क्या है, आप घबराहट के कारण क्या है कि आपको कुछ मेंटली फोन आया, मेंटली किसी ने कस्टमर टॉर्चर किया, किसी बॉस ने बोला, तो आप मेंटली रिलैक्स होने के लिए आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई, आप स्ट्रेस में चले गए, तो जरूर 1 गिलास के जगह पे 1 आधा गिलास जरूर पानी पीजिए। एवरी 10 मिनट्स के बाद, एवरी 30 मिनट्स के बाद, एवरी 2 आवर्स के बाद 1 गिलास पानी पीने की आदत डालिए। तो आप जो है देखिए अपने आप को तरोताजा महसूस करोगे और बहुत ही बेहतरीन स्टाफ बन करके एक दिन आप कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बन जाओगे। ये मेरा मिथिलेश चौधरी का आपसे प्रॉमिसेस है। नमस्कार, धन्यवाद।